आप ओपनिंग के ट्रेड बता दीजिए, आपने बाजार खुलने के बाद जो देखे हैं। डिम्पी जी, एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए और कुछ इनफैक्ट महीनों के लिए पोजिशनली रहना चाहिए वो होगा आरसीएफ। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट क्लोजिंग 165 165, और मैं 220 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हायर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 220 का टारगेट मान के चलेंगे। और नेक्स्ट पिक मेरा एक इनिशियली सुबह के लेवल में था, शॉर्ट टाटा केम पे 1025 के स्टॉप लॉस से। बट अभी वो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ना चाहिए, ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है। तो आते हुए टाटा कैम का कुछ फटाफट अब जो है कुछ रैपिड फायर राउंड करते हुए वापस से महानगर गैस लिमिटेड देखिए, एक शानदार मजबूती देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास शेयर पहुंच रहा है। क्या राय होगी आपकी शेयर पे? कुछ जी। देखिए, एमजीएल अच्छा खासा अपमूव है, कहीं भी कोई स्टॉप को लगता हुआ नहीं नजर आया मेरे हिसाब से। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है तो बिल्कुल क्रिएट करें 1440 और 1470 के दो लेवल्स के लिए, और जो स्टॉप लॉस है ये 1385 के पास लेके चले। तो यहाँ बने रही है, मजबूती देखने को मिल सकते हैं। वाटर विभाग में देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली, करीब 4% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है, सुबह का मजबूत खुला और वहाँ से धीरे धीरे जो है इसमें तेजी बढ़ती हुई जा रही है। क्या राय होगी शेयर पे कुछ? मनीष, एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रेशर है, बना हुआ रहेगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक 635 जब तक नहीं क्रॉस होता इस स्टॉक को वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखे। बियॉन्ड दैट वील सी, एक बार जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा उस लेवल को फिर देखेंगे क्या करना है। आते हुए सीधे थे वाटर विभाग पे। पीवीआर में देखिए आज मजबूती देखने को मिल रही है, वापस से करीब 1.5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है पीवीआर। क्या आपको लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, मेरे हिसाब से इसे अवॉइड करें, ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था स्टॉक, तो पीवीआर मेरे लिए फिलहाल अवॉइड है। तो पीवीआर आपके लिए सीधे तौर पे अवॉइड है, जिसमें कि अभी के लिए आपको इसमें दूर रहने की सलाह है। बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक एक सेक्टर है जिसके लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, उसमें हमने देखा कि तेज़ी देखने को मिली, अब थोड़ा धीमापन है। एचएएल देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में इसमें आज थोड़ी हल्की वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी। जब हमने देखा था कुछ स्टॉक्स में पिटाई हुई थी सरकारी कंपनी में, तो उसमें एचएएल भी था। वापस से मोमेंटम इसमें जनरेट हो रहा है। क्या आपको लगता है इसमें किसी को खरीदारी करनी चाहिए इस लेवल पे? बिल्कुल, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल बेट लेके चलना चाहिए। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन मोड में गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बेट अगर कोई लेके चल सकता है तो बिल्कुल यहाँ पे 3100 तक के लेवल्स के लिए एक पॉजिटिव व्यू बनता है। किसी भी तरीके का कोई डिप आता है स्टॉक में तो वो एक अक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी होगी। 2850 2800 तक भी स्टॉक में अगर नीचे गिरावट मिलती है तो मेरे हिसाब से अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, एंड इट्स मोर ऑफ अ पोजिशनल कैंडिडेट। और अपसाइड पे मैं 3100 और उसके ऊपर के लेवल्स देखता हूँ आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, देखता है गौरांग सर, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि सरकार, ठीक है इंटरिम बजट है और फिर सरकार चुनाव में जाएगी, सरकार का एजेंडा सीधे तौर पे कि इस दौरान जो है ना इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन, इस पे जो है काम का जो चल रहा है उसमें कोई धीमापन ना हो, और इसलिए माना जा रहा है कि खर्च बढ़ा सकती है, ऐलान कर सकती है इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्च बढ़ा सकते हैं, 10 से लेकर 15% बढ़ाने की बातें चल रही हैं। आप कैसे देखते हो, और कोई इंफ्रा प्ले आपको पसंद आता है क्या इस लेवल पर बजट के थीम के आधार पर? ये सरकार काफी सूझबूझ समझ वाली सरकार है, और कभी भी बजट अगर चुनाव के टाइम आता है तो पिछले बार 2 बार हमने देखा है कि मन लुभावन बजट नहीं देते। ये विकास से जुड़ा हुआ, रोजगार बढ़ाने से, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने से, नीतियों में बदलाव करके जो फॉरेन इन्फ्लोज है उसको बढ़ाने की बातें करती हैं। और हमारा मानना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको बढ़ावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको जो पुराने ढांचे हैं उसको दुरुस्त करके आधुनिक बनाने पड़ेंगे, और उसी तरीके से आधुनिक नए ढांचे खड़े करने पड़ेंगे। वो फिर आप पोर्ट से जुड़े हो, रेलवे से जुड़े हो, एयरपोर्ट से जुड़े हुए हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, या फिर आम जनता के लिए हो। निर्माण कार्य मेरे ख्याल से चुनाव के पश्चात नतीजे आएंगे और निर्णायक तरीके से सरकार केंद्र में बैठ जाएगी और जोर से होगा। सीमेंट और लोहे की यानी कि धातु की खपत भी उसी तरीके से ऊपर जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये दोनों कमोडिटी के बगैर आप एक मजबूत, सक्षम, टिकने वाला ढांचा नहीं बना सकते। कंपनीज जो हमें पसंद आती है वो है एनसीसी लिमिटेड। अभी आप शुरुआत में केएनआर कंस्ट्रक्शंस का की बातें हुई थी, उसके साथ पीएनसी इंफ्रा। एक कंपनी और है जिसका आईपीओ मेरे ख्याल से 1.5 महीने 2 महीने पहले आया था 120 या 130 के स्तर पे, वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा।
ये कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रोड से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन पोर्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह से जुड़ी हुई है, और मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इनको एक पोर्ट भी मिला हुआ है कामकाज शुरू करने के लिए। तो ये सब कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, वो हमें अच्छी लगती है। ओके डन सर। एक शेयर मैं आपको और स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना वो भी दिखाऊंगा। एयू बैंक एक बार आप दिखाएं, वो करीब 10% नीचे आ चुका है। इसके नंबर्स ख़राब आए हैं, और नंबर्स में जो ज़्यादा ख़राब है वो इसके असेट क्वालिटी को ख़राब हो रहा है। देखो मार्केट ना बिल्कुल आपको छोड़ेगा नहीं अगर थोड़ा सा भी असेट क्वालिटी इधर उधर ख़राब हो जाएगी। बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है। मैं बताता हूँ होता कैसे। आपने बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को अगर आपने पाया है और वो आपसे ख़राब हो जाए, आपके पीछे बहुत मेहनत हुई है बैंक्स के पीछे, और वो ख़राब हो जाए ना तो फिर मन बहुत ज़्यादा दुखता है। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि एसेट क्वालिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन उठा है। मैंने भी जस्ट चेक किया नंबर्स, पहले मैंने ज़रा गौर नहीं दिया था, लेकिन अभी मैंने जब शेयर के प्राइसिंग चेक करी तो मेरे को ये पता लगा कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है ना। इस बीच आपको हम बता दें, ईटीना और स्वदेश की ना एक और एक्सक्लूसिव खबर के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। ये भी बजट से जुड़ी हुई है, वो है SEZ का मामला। कुरांग सर को तो खैर पता ही है, SEZ होने से पहले भी मार्केट देख रहे थे, SEZ होने के दौरान भी उन्होंने मार्केट देखी है। अब सरकार शायद नए कुछ ऐलान भी कर सकेगी। थोड़ी देर में हमें SEZ वाली खबर भी आपके सामने लेके आएंगे। जैक ऑफ वगैरह अपनी स्क्रीन पर लगा के रखेगा, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। रिलायंस को भी पड़ता है, रिलायंस के पास भी SEZ काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, पहले कुछ और शेयर में जरा सर से चेक करवा लेता हूँ, या फिर सोनी से चेक करवाते हैं एक बार जरा। सोनी, शिवांगी और कुश जरा तैयार हो जाएगा। 3-4 शेयर में आपसे ज़रा स्पीड से पता कर लेता हूँ। पहला है एक तो एम्बर एंटरप्राइजेस, 4300 हो गया सोनी। क्या एक बार प्रॉफिट बुक करके पूरी तरह से बाहर निकले? इसका हफ्ते का चार्ट दिखाना है एम्बर एंटरप्राइजेस का। कि मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक में अभी भी मोमेंटम नजर आ रहा है अप टू लेवल्स ऑफ 4400 4450, सो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए, और एक पोजिशनल तौर से 4100 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए एंड होल्ड कीजिए इसको। 4400 4450 के रेंज में आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयर जो है मेरी लिस्ट में, एक NTPC भी अभी अभी आया है जस्ट, तो मेरे को लग रहा है कि इसको सीरीज के लिए रखना चाहिए। शिवांगी एक बार डाटा चेक करेंगे आप? जी बिल्कुल। एनटीपीसी की अगर हम यहाँ बात करें, ऑब्वियसली फ्लेवर में रहेगा बजट के आसपास, और हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है डेली बेसिस पे एक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, एंड एक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा सपोर्ट लेते हुए अब आगे बढ़ते जा रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे 333 के नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। 315 के एक स्टॉक को हम ध्यान रखें। एक और शेयर वो भुलाए नहीं, भूल रहा, भूलना भी नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा जब जिस तरह का बदलाव आ रहा है क्यों भूलना चाहिए उन शेयर्स को। वो शेयर है पावर वाले। एक्चुअली में पावर जो है ना करंट तो पिछले साल से दौड़ रहा है, और मेरे को लग रहा है कि 2024 भी दौड़ेगा। REC, PFC, अच्छा इसमें भी ना सेगमेंट बहुत है। इसमें फाइनेंस वाली कंपनी अलग है, प्रोडक्शन वाली अलग है। जैसे मैंने भी NTPC पता किया, वो तो प्रोड्यूस करती है, PFC फाइनेंस करती है, REC आधी अब सोलर हो चुकी है, आधी वैसे तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि दूर दराज एरिया में बिजली पहुंचाना REC का, वो तो हो ही गया। पूरे देश में अमूमन अब सब जगह पे बिजली है, तो अब ये सोलर वगैरह के पैनल में भी आ गई है, थोड़ा फाइनेंसिंग भी कर रही है ना। अब आप दूसरे भी और कंपनीज देखोगे अच्छा चल रहा है। जैसे कमिंस और सीमेंस की भी बात हुई। आज शिवांगी ने आपको सुबह सुबह कमिंस बताया था, एक बार दिखाओगे आप? और साथ ही एक बताया था सीमेंस कुश ने, और कहा था ये भी ना बहुत सारे पावर से जुड़े हुए अप्लायंसेज और चीज़ें बनाती हैं, जो कि जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का पावर इधर उधर जाता है, तो सीमेंस और कमिंस उसके अंदर दोनों इन्वॉल्व है कंपनी। ठीक, REC, PFC एक बार ज़रा चेक करवाते हैं। खुश एक बार ज़रा दोनों शेयर्स को चेक करोगे? ट्रेड बनते हैं तो फिर लेंगे, क्योंकि इनका पास्ट हिस्ट्री हमने देखी हुई है, काफ़ी तेज़ी से चले हैं ये। बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। जिस शार्प रनअप की आप बात कर रहे हैं उसके बाद अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन था पिछले 1 से 1.5 महीने का। इसमें कंसोलिडेशन देना, इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो दिसंबर स्टार्ट में जो लेवल्स थे उन लेवल्स को अब ये दोनों ही स्टॉक क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि पावर सेक्टर जो है इसमें इसको लेके बजट में हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए। हमारा भी जो आज का रिपोर्ट है उसमें यही व्यू है कि पावर सेक्टर, एग्री सेक्टर, सर्टन इंफ्रा प्लेस जो हैं इनमें बिल्कुल ट्रैक्शन दिखेगा, और वो फिलहाल स्टॉक के जो प्राइसेस हैं इनमें ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोनों ही स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, REC और PFC, दोनों में ही अच्छा खासा ट्रैक्शन है, और जैसा मैंने बताया एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक सस्टेन्ड अपमूव यहाँ पे आ सकती है। तो अगर PFC की बात करें तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 445 एंड 460 के जो दो लेवल्स हैं
इनको टारगेट बना के चले फॉर द नियर टर्म, और स्टॉप लॉस जो है उसको करीब 422 के पास लेके चले। जहां तक आरईसी की बात है, वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे बायस वैसे ही कुछ समय से पॉजिटिव चल रहा था, पिछले 2 से 3 दिनों का जो रेजिस्टेंस था उसे आज ब्रेक किया है। हो सकता है 500 के आसपास आपको एक जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है उस पर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखे, बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 520 एंड 540 तक के मूव्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड ऑन द डाउन साइड 465 के पास अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वो स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा।